गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले भी फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। तो जो वीडियो मैंने नाउन का आपको बेसिक्स और फॉर्मुलेशन कराया था, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कुछ करने के लिए, और उसी में से एक और एक्सरसाइज जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उसके कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है जिसमें हम लोग को एरर डिटेक्ट करना है, यानी कि एरर फाउंड करना है इन सेंटेंसेस में। तो जो पहला सेंटेंसेस है वो है ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें एरर ए सेक्शन में है, बी सेक्शन में है या फिर सी सेक्शन में है। तो बहुत सिंपल है अगर हम लोग इसको जज करें तो। देखिए, अगर मोटा मोटा हम समझें सेंटेंस को तो इसका मतलब है कि ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस। उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, मेरे एडवाइस के हिसाब से काम नहीं किया, लेकिन किसी और के एडवाइस के हिसाब से काम किया। तो जब हम लोग इस तरह का कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो उसमें बहुत सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग को ये समझना होता है कि इसमें पॉजिटिव नाउन है या नहीं है। तो अगर हम लोग देखें सेंटेंस में तो यहाँ पर गलती है, और गलती किस चीज़ की है? यहाँ पर पॉजिटिव नाउन क्लियर नहीं है। पॉजिटिव नाउन का मतलब है कि जब हम लोग बोलते हैं राम की किताब तो हम लोग वहाँ पर बोलते हैं राम्स बुक। हम लोग बोलते हैं श्याम की किताब तो हम लोग वहाँ पर बोलते हैं श्याम्स बुक। अब देखो, यहाँ पर जो सेंटेंस है वहाँ पर उसने मेरे हिसाब से काम नहीं किया लेकिन दूसरे के हिसाब से किया। तो दूसरे का जो हिसाब है तो उसमें अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर एरर है। तो हम लोग इस सेंटेंस में क्या करना होगा, अगर इसको सही करना है तो यहाँ पर हम लोग को करना होगा कि ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, यानी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस की कमी है जो हम लोग को यहाँ पर सही करनी है। तो आपका ये वाला सेंटेंस जब आप वैसे करेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। सेम अगर हम लोग देखें ऊपर वाले सेंटेंस से मिलता जुलता सेंटेंस है। अगर आप लोग इसे फाइंड करने की कोशिश करो इसका एरर, तो यहाँ पर है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे कि भारत की हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बोलें भारत की हैं तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव नाउन का जो केस है उसका एरर फाउंड करना है। तो यहाँ पर जो इंडिया है उसको हम लोग देखेंगे, बस यहाँ पर एरर है, यहाँ पे हो जाएगा इंडियाज, और ये सेंटेंस आपका हो जाएगा सही। यानी गलत क्या है आप दोबारा देख लीजिए कि पाकिस्तान प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आएगा और आपका ये सेंटेंस हो जाएगा सही, यानी पॉजिटिव नाउन का एरर है इसमें। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से भी एरर फाउंड करना है। तो ए में है, बी सेक्शन में है, सी सेक्शन में है या डी सेक्शन में। अमूमन इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब इतने इजी नहीं होते, मतलब उनका लेवल कुछ इसी तरीके का होता है जो आपको डिटेक्ट करना होता। अगर आप देखो इस सेंटेंस को ढंग से पढ़ो तो मैंने रीच्ड, जब मैं पहुंचा, एट द गेट ऑफ हिज हाउस यानी उसके घर के गेट पर, उसके घर के दरवाजे पर। आई फाउंड, मैंने पाया, हिज लॉकिंग अप द गेट, नो आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द गेट, यानी कि यहाँ पर जो हिज है इसका लॉकिंग के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये इस जगह पर एरर है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सही किस तरीके से करेंगे, हम लोग इसको सही किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हम लोग को हिज को हटाना है, यहाँ से इसको हम लोग हटाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हिम। तो सी इन सिंपल अगर हम लोग इसमें एरर की बात करें तो एरर है सी वाले सेक्शन में। पहले वाले में किस में था, सी में, दूसरे वाले में भी किस में था, डी में, और तीसरे वाले सेंटेंस में है सी में। ठीक, चलो नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर
आर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। अब देखिए, अगर आप इस बात को ईजी समझें या सेंटेंस को देखें, इसी तरीके के सेंटेंस आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं तो आपका जो 40% ग्रामर है वो क्लियर हो जाता है। अब आप चाहे डीएलएड के स्टूडेंट हो, एलएलबी के हों, बीएलएलबी के हों या बीएड के हों, या नॉर्मल आप कोई प्रोफेशनल कोर्स के ना हो, कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के एस्पायरेंट हैं, इंग्लिश ग्रामर लर्नर हैं, तो उनको भी इस तरीके के क्वेश्चंस समझना चाहिए। क्योंकि अमूमन जब आप कोई भी ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग फंबल करते हो, वहाँ पर फ्लॉज आता है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आपको लग रहा होगा बहुत टफ है। देखो, अगर हम देखें, मैनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन पेपर में दिखाई पड़े हैं वो काफ़ी कठिन है सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर एक होता, लेकिन उसमें आने वाले जो क्वेश्चन, यानी उसमें आने वाले जो प्रश्न होते वो हमेशा एक से ज़्यादा होते। तो देखिए यहाँ पर मैनी ऑफ दी क्वेश्चंस, यानी कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दिखाई पड़े हैं इस क्वेश्चन पेपर में, वो बहुत टफ है सॉल्व करने के लिए। तो आपका इसमें जो एरर है वो किसमें है? ए वाले में, यानी इस वाले सेक्शन में। यानी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जो सिंगुलर है उसको आपको प्लूरल बनाना होगा और आपका ये सेंटेंस भी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। ठीक है, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके के जो एरर हैं किस तरीके से आप स्पॉट करते हो। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस। तो सबसे पहले तो एक ही सेंटेंस में 2 अपॉस्ट्रोफी एस गलत है, पहली तो चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर हम देखें यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली कपल, तो राम और सीता जो है उनका घर अलग अलग थोड़ी है, उनका तो घर एक ही है। तो जब उनका घर ही एक है तो हम यहाँ पर क्यों डबल अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे? तो यहाँ पर जो एरर है वो किस सेक्शन में है? यहाँ पर जो एरर है वो है आपका बी सेक्शन में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। तो आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस, तो यहाँ से हटा दो इसको और पीछे वाले पे रहने दो, तो हो जाएगा आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। अब आपका ये सेंटेंस सही है। तो सेम अगर आप देखो, अगर आप इन सेंटेंसेस को देखो, तो इससे पहले मैंने आपको जो भी एक्सरसाइज कराई है, इससे पहले मैं आपको 6-7 और एक्सरसाइज करा चुका हूँ सेम नाउन के चैप्टर की। तो आप देखना कि मैंने आपको बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स हो या स्पॉट एरर हो, ठीक है, या फिर हम लोग देखते हैं कि री राइट द सेंटेंस हो, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको एग्जाम में सही करके दूसरी तरीके से उसे लिखना होगा। मान लो यही सेंटेंस में ABCD नहीं होता और सिंपल सेंटेंस होता, उसमें ये बोल देते री राइट द सेंटेंस। तो आपको क्या करना होता, सबसे पहले एरर को डिटेक्ट करके फिर आपको पता करना होता, समझना होता, और उसके बाद आपको सही तरीके से वो सेंटेंस लिखना होता। ज़्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में पूछे जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रीराइट नहीं करना होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होता है, तो वो क्या करते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस को ABCD सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, और जिस सेक्शन में भी एरर होता है उस सेक्शन में आपको स्पॉट करना होता। या दूसरा तरीका होता कि फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और फिर आपको उन 4 ऑप्शंस में से जो भी अवेलेबल होते हैं आपको सही सूटेबल आंसर सही करना होता, चेक करना होता, और डिटेक्ट करने के बाद में आपको उसको अपना आंसर बनाना होता, और उसके बाद आपके जो मार्क्स है वो आपके जो क्रेडिट स्कोर है वहाँ पर क्रेडिट हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th and 15th all questions are similar as I have already discussed, as I have already elaborated. सो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि वहाँ पर एरर है या नहीं है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर नए वीडियो में लेके आएंगे वो प्रोनाउन का होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपडेट रहिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको जो नया चैप्टर है उसके बारे में थ्योरी पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है अगर आपको पसंद आया है तो आप इस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एंड हैव अ नाइस डे।